हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम कक्षा 7 से एक नए चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है बीमार का इलाज। ये बहुत ही सुंदर एकांकी है बच्चों, और इसके एकांकीकार हैं श्री उदय शंकर भट्ट। बीमार का इलाज, इस एकांकी के रचनाकार श्री उदय शंकर भट्ट हैं। इस एकांकी में दिखाया गया है कि जब घर में आया एक मेहमान बुखार से पीड़ित हो जाता है तो घर भर के लोग अपनी अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार उसका इलाज करवाना चाहते हैं। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़े की नौबत आ जाती है। इस चक्कर में बीमार की स्थिति दयनीय हो जाती है। एकांकी के माध्यम से लेखक ने लोगों की उस पूर्वाग्रही प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। तो यहाँ से बच्चों हमारे एकांकी की शुरुआत होती है, जिसके पात्र परिचय इस प्रकार है बच्चों। पहला है कांति, जो चंद्रकांत का बड़ा पुत्र है। उम्र उनकी लगभग 21 से 22 वर्ष है। विनोद कांति का समवयस्क मित्र है। चंद्रकांत आगरा का एक रईस और जो अंग्रेजी सभ्यता व रहन सहन का प्रेमी है। एकदम भारी भरकम उम्र यानी कि 45 वर्ष के हैं। सरस्वती कांति की माँ अपने पति से सर्वथा भिन्न तथा दुबली पतली और पुराने विचारों वालों की है। शांति जो है कांति का छोटा भाई है। प्रतिमा कांति की बहन, एकदम मोटी और उम्र 24 वर्ष। अन्य में आते हैं डॉक्टर गुप्ता, नानक चंद, वैद्य हरिचंद, बूढ़ा नौकर, सुखिया, पंडित, ओझा, पुजारी इत्यादि। यहाँ से एकांकी की शुरुआत होती है। आगरा में कांति के पिता मिस्टर चंद्रकांत की कोठी का एक कमरा, कमरे की सजावट एक संपन्न परिवार के अनुरूप है। सोफा सेट, पलंग, कुर्सियाँ, तिपाई इत्यादि सभी वस्तुएं मौजूद हैं, पर स्वच्छता और सलीके का अभाव है। दरी पर बिछी हुई चादर काफ़ी मैली है। सवेरे के 8 बजे हैं। कांति का मित्र विनोद बिस्तर पर लेटा है। उसे अचानक रात में ज्वर हो गया, लगभग 104 डिग्री। वह कभी उठकर बैठ जाता है और कभी उठकर टहलने लगता है। कुछ देर बाद कांति नाइट ड्रेस में कंधे पर तौलिया डाले, चप्पलें फटफटाता, सीटी बजाता बाएं दरवाजे से कमरे में आता है। कांति कहता है, हेलो विनोद, अम्मा अभी तक चारपाई से चिपटे हो? 8 बज रहे हैं। क्या भूल गए आज गांव जाना है? मैं तो स्वयं देखकर देर से उठा, वरना मुझे अब तक तैयार हो जाना चाहिए था। लेकिन तुमने तो कुंभकर्ण को भी मात कर दिया है यार। पास आकर, क्या बात है, खैर तो है? विनोद कहता है, रात ना जाने क्यों बुखार हो गया। देखो, कांति कहता है उसके शरीर को छूकर, ओह, देह अंगारी की तरह जल रही है। कमबख्त बुखार कैसे बेमौके पर आ धमका। कांति कहता है, यार इस बुखार ने तो सारा मजा किरकिरा कर दिया। इलाहाबाद से मैं तुम्हें कितने आग्रह से छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ आगरा लाया था। सोचा था कुछ दिन घर में आनंद मौज करेंगे और फिर गांव की खूब सैर करेंगे। विनोद कहता है, मालूम होता है मेरे भाग्य में गांव की सैर नहीं लिखी, मेरी छुट्टियां बेकार गई। कांति कहता है, गांव का रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ है, इस दिशा में तुम्हारा गांव जाना असंभव है। सोचता हूँ मैं भी ना जाऊँ, पर जाए बिना काम भी न चलेगा। कहो तो मैं अकेला ही हो आऊँ? विनोद कहते हैं, हाँ हाँ, तुम हो आओ। उन्होंने आग्रह करके बुलाया है तो आओ, मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। कांति कहता है, तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी, डॉक्टर आ जाएगा, माता पिता सभी तो हैं, मैं शाम को ही लौटने का यत्न करूंगा। विनोद कहता है, नहीं नहीं, मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगा, जाओ। कांति के पिता चंद्रकांत का प्रवेश होता है। चंद्रकांत दूर से ही, किसको बुखार है बेटा कांति? अरे इतनी देर हो गई, तुम अभी तक गांव नहीं गए? धूप हो जाएगी। धूल, धूप और धुआं, ये 3 न सही 2 आदमी के प्राण निकालने के लिए काफ़ी हैं। उस पर घोड़े की सवारी, न कूदते बने न सीधे बैठते। बुखार किसे हो गया बेटा? कांति कहता है, बाबूजी, विनोद को रात बुखार हो गया, देह गर्म है, डॉक्टर को बुलाना है, ऐसे में इसका जाना। चंद्रकांत कहते हैं, हे विनोद, कैसे जा सकता है?
और फीवर जंगल में आग की तरह उद्दंड। अभी डॉक्टर को बुलाकर दिखा देना होगा। मैंने निश्चय कर लिया है, डॉक्टर भटनागर इस घर में एकदम कदम नहीं रख सकता। उसने प्रतिमा का केस खराब कर दिया था। बुखार उससे उतरता ही नहीं था। डॉक्टर गुप्ता ने आते ही उसका बुखार उतार दिया था। अब तो गुप्ता ही मेरे फैमिली डॉक्टर हैं। सुखिया, ओ सुखिया, जा जरा डॉक्टर गुप्ता को तो बुला ला। तब कांति कहता है, डॉक्टर गुप्ता में मेरा फेथ कभी नहीं रहा बाबूजी। डॉक्टर नानक चंद को दिखाना ही ठीक है। न जाने उसके हाथ में कैसा जादू है। मेरा तो दिन पर दिन होम्योपैथी में विश्वास बढ़ता जा रहा है। चंद्रकांत कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम पढ़ लिख कर भी नासमझ ही रहे। बिना अनुभव के समझदार और बच्चे में अंतर ही क्या है। अरे होम्योपैथी भी कोई इलाज है। गांठ बांध लो। कड़वी भेषज बिन पिए मिटे न तन का ताप। ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। कहते क्यों नहीं विनोद बेटा। विनोद जी करवट बदल लेता है। चंद्रकांत कहते हैं, ये वैद्य हकीम क्या जाने हरड़ बहेड़ा और शरबत शोरबे के पंडित। कांति कहता है, मैं चाहता हूँ आप इस मामले में। चंद्रकांत कहता है, नहीं, यह नहीं हो सकेगा। मैं जानता हूँ विनोद का भला इसी में है। कांति कहता है, तुम घबराना मत विनोद, मैं डॉक्टर नानकचंद को बुला कर लाऊंगा। मेरा ख्याल है शाम तक बुखार उतर जाएगा। अच्छा विनोद, देर हो रही है, मैं चलता हूँ। विनोद, हाँ हाँ तुम जाओ, मैंने बुखार की कभी परवाह नहीं की है कांति, उतर जाएगा और अपने आप। शाम तक लौटने की कोशिश करना। कांति कहता है, अवश्य अवश्य, तुम्हारे बिना मेरा मन क्या लगेगा, लेकिन जाना जरूरी है। अच्छा, वह सीटी बजाता हुआ चला जाता है। विनोद, नमस्कार, करवट बदलकर लेट जाता है। कांति की माँ सरस्वती का प्रवेश होता है। सरस्वती कमरे में घुसते, विनोद, क्या बात है, उठो, चाय तैयार है, कुछ खाओ पियो। पास जाकर उसके, क्या बात है, खैर तो है, तुम तबीयत खराब है क्या। पलंग के पास जाकर विनोद को छूकर, हाय हाय, देखो तो कितना बुखार है। घबराओ मत बेटा, मैं अभी वैद्य हरिचंद को बुलाती हूँ, वे काफ़ी काबिल वैद्य हैं। अरे शांति, ओ शांति। शांति आता है, देख तो बेटा, जा हरिश्चंद्र वैद्य जी को बुला ला। माताजी, बाबूजी ने डॉक्टर गुप्ता को बुलाया है। शायद कांति ने डॉक्टर नानकचंद के लिए कहा है।